वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनाज एकेडमी। आज हमारा 5D की क्लास है। इसमें हम एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड आपको एक चीज़ें बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कितना क्लियर है। तो थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी जो प्रिपरेशन है वो उतनी अच्छी होगी। तो चलिए आज हम हमारा जो आज का टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, The word extension is derived from A. Latin, B. Greek wrong, C. both A and B and D none of this। मीन्स जो एक्सटेंशन वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन से, ग्रीक रॉ से, बोथ ए एंड बी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लैटिन। एक्सटेंशन क्या है, एक लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड टेंशियो इन एक्सटेंशन इज डेराइव्ड फ्रॉम ए. ग्रीक वर्ड, बी. लैटिन वर्ड, सी. इंग्लिश वर्ड एंड डी नन ऑफ दिस। मीन्स जो टेंशियो शब्द है वो एक्सटेंशन में यानी कि प्रसार में कहाँ से लाया गया है, ए. ग्रीक वर्ड से, बी. लैटिन वर्ड से, सी. इंग्लिश वर्ड एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा बी, लैटिन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन लिटरेटरी मीन्स ए. स्ट्रेचिंग आउट, बी. टॉकिंग विथ, सी. डिसाइडिंग फॉर एंड डी. थिंकिंग अबाउट। मीन्स एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, ए. स्ट्रेचिंग आउट, टॉकिंग विद, डिसाइडिंग फॉर एंड डी. थिंकिंग अबाउट। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एक्सटेंशन हैव ओरिजिनेटेड इन ए. लैटिन, बी. पर्शियन, सी. ग्रीक एंड डी. संस्कृत। जो एक्सटेंशन वर्ड है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, मीन्स उसकी उत्पत्ति एक्सटेंशन शब्द की कहाँ से हुई है, लैटिन से, पर्शियन से, ग्रीक से और संस्कृत से। तो कहाँ से हुई एक्सटेंशन की उत्पत्ति, एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लैटिन। द लैटिन रूट्स फॉर द वर्ड एक्सटेंशन, ए. एक्सटेंशन, बी. एक्सटेंशन, सी. एक्स एंड ल्यूक्यो एंड डी. एक्स एंड टर्मो। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है, तो उसका मतलब क्या है, एक्स एंड टेंशन, बी. एक्स एंड टेंशन, सी. एक्स एंड लीशियो एंड डी. एक्स एंड टर्मो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एक्स एंड टेंसियो। जो लैटिन वर्ड है, आपका एक्सटेंशन क्या है वो एक लैटिन वर्ड है एंड उसमें एक्स एंड टेंसियो क्या है, एक्सटेंशन का लैटिन रूट है। एक्सटेंशन इज एन ए. इनफॉर्मल एजुकेशन, बी. आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सी. बोथ ए एंड बी एंड डी. फॉर्मल एजुकेशन। एक्सटेंशन कैसी एजुकेशन है, इनफॉर्मल है, आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, बोथ ए एंड बी है और फॉर्मल एजुकेशन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्सटेंशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है एंड फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन इज ए. एजुकेशन फॉर ऑल विलेज पीपल, बी. teaching through learning by doing and seeing in believing, C. two-way channel and D. all of this। यहाँ ये बोल रहा है एक्सटेंशन क्या है, ए. एजुकेशन फॉर ऑल विलेज पीपल, मीन्स जितने भी गांव के पीपल हैं, गांव के लोग हैं, उनकी शिक्षा के लिए है। बी. टीचिंग थ्रू लर्निंग बाय डूइंग
एंड सीइंग इन बिलीविंग मीन्स टीचिंग किसके थ्रू करना है, लर्निंग बाय डूइंग मीन्स करके सीखना, और सीइंग इन बिलीविंग मीन्स वो जो देख रहे हैं उस पर विश्वास करें। सी टू वे चैनल, वन वे चैनल न होके टू वे चैनल मीन्स खाली बोलना नहीं है, सामने वाले का सुनना भी है मीन्स दोनों तरफ से जो भी अपने विचार हैं उनका आदान प्रदान होना, टू वे चैनल। एंड डी ऑल ऑफ दिस मीन्स ए बी सी और तीनों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया is to improve the standard of agriculture. A. Extension, B. Teaching, C. Research and D. all of this. मीन्स यहाँ ये बोल रहे हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मतलब यहाँ पे उनका जो काम है उसको इम्प्रूव करना, उसको इंट्रोड्यूस करना, वो किस किस फील्ड में हो रहा है, एक्सटेंशन के लिए हो रहा है, रिसर्च के लिए हो रहा है, टीचिंग के लिए हो रहा है, ऑल ऑफ दिस हो रहा है। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड है उनको इम्प्रूव करने के लिए उनका उद्देश्य क्या क्या है, एक्सटेंशन भी है, रिसर्च भी है, टीचिंग भी है। तो इसका पर्पस क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सटेंशन मेथड इज इवॉल्व इन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, पोस्टर्स, मूवी, slides and film strips. A. Spoken, B. Visual, C. Written and D. None of this. यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो एक्सटेंशन मेथड है उसमें पोस्टर, मूवी, स्लाइड और फिल्म स्ट्रिप्स, ये कौन सा साधन है, स्पोकन साधन है, विजुअल साधन है, रिटन साधन है और नन ऑफ दिस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रिटन, पोस्टर, ये सब जो है वो आपके तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सटेंशन वर्कर while extending scientific knowledge to the farmer start with lecture, practical demonstration, C. distribution of leaflets and D. all of this. मीन्स एक एक्सटेंशन वर्कर है वो जो भी उसका साइंटिफिक नॉलेज है वो फार्मर तक यानी किसानों तक अपने नॉलेज को कैसे उन तक पहुंचाएगा, लेक्चर के द्वारा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से, लीफलेट के डिस्ट्रीब्यूशन से, डी ऑल ऑफ दिस। तो वो जो एक्सटेंशन वर्कर है वो किससे स्टार्ट करेगा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से, लर्निंग बाय डूइंग, एंड वो जो देख रहे हैं उन पर उनको विश्वास दिलाना है। तो ये किससे पॉसिबल है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से ही पॉसिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। एंड अब मैं जो क्वेश्चंस बोलूँगी वो आपको सॉल्व करके रखने हैं एंड उसके जो आंसर है कमेंट बॉक्स पे कमेंट के थ्रू दीजिए। एंड जब भी हमारी क्लास होगी हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन की यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है देयर आर हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ इवैल्यूएशन इन एक्सटेंशन, A 4, B 5, C 3 एंड D 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन एक्टिविटीज वॉज started first time in A USA, B Russia, C Germany and D India। मीन्स एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ फर्स्ट टाइम कहाँ से स्टार्ट हुई, USA से, जर्मनी से, रसिया से और इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन वर्ड वॉज यूज फर्स्ट टाइम इन, एक्सटेंशन जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम कहाँ यूज़ किया गया, USA में, फ्रांस में, इंडिया में और USSR में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वॉज फर्स्ट यूज्ड इन, यानी यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम कब यूज़ किया गया, A 1866 1866, B 1972 1972, C 1901 1901 एंड D 1921 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द पर्सन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एक्सटेंशन मीन्स फादर ऑफ एक्सटेंशन किसे कहा जाता है? ए. जेम्स स्टुअर्ट, बी. सीमन एंड एप, सी. एडगर डेल एंड डी. पॉल लिगन्स। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे जो कि हमने देखे एक्सटेंशन से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स हैं और अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए जो हार्ड लेवल है वो अपेयर करना एंड उसको अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। एंड आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं। पहले नेट में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते थे कि ये जो बुक है ये किसने लिखी, तो इस चीज़ का यूज़ कौन से सन में हुआ, किस चीज़ का प्रयोग कौन से एनिमल पे किया गया। अब ये सब चीज़ें भी क्या है नेट में पूछी जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हमारे जो नॉलेज है उनके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब क्वेश्चंस आप देखिए एंड आपका जो गोल है नेट JRF का उसको अचीव करिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डेली आपकी क्लासेस होंगी एंड डेली क्लासेस के थ्रू आप जानते हैं कि आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका नॉलेज जो है वो कितना अच्छा है, आपका जो कंटेंट है वो आपको कितना क्लिस्टर क्लियर है और कितना ज़्यादा आप उस कंटेंट को सोच रहे हो, समझ रहे हो कि क्वेश्चन को कितना भी घुमा के दे कि आप उसको अटेम्प्ट करने के लायक रहो। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आप ट्रिकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और अपनी जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक नया वे दीजिए, एक न्यू डायरेक्शन दीजिए और आपका जो गोल है उसको अचीव करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।